हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज अगला क्लास है, अगले क्लास में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज हम लोग घातांक एवं करड़ी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है घातांक तथा करड़ी, आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो घातांक और करड़ी पढ़ने से पहले अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं लिए होंगे, वर्गमूल एवं घनमूल, उसको पहले देख लेंगे तो ज्यादा यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे घातांक एवं करड़ी क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जितने भी तरीके इसमें बताया हम सॉल्व करने के लिए, उसको सीखिएगा। प्रयास यही करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए जो भी टाइप के क्वेश्चन बताएं, क्योंकि घातांक और करड़ी में केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेस पे पूरा ये चैप्टर आधारित है। तो अगर घातांक करड़ी के रूल्स नियम पता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो आप इसमें इस चैप्टर का सवाल आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, खाली कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। कुछ फार्मूले हैं जो बीजगणित अलजेब्रिक का है, अलजेब्रा का फार्मूला है जो कि नॉर्मल सबको पता है। बाकी जब अलजेब्रा हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारे फार्मूले देखेंगे। कुछ फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसे कुछ फार्मूले यूज करने हो सकते हैं इसमें। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं घातांक करनी, इसको ध्यान से देखिएगा, अब कैसे यूज किया जाता है उसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम घातांक पे बात करेंगे कि घातांक कैसे आया। अगर किसी भी संख्या का बार बार गुणा किया जा रहा है, बार बार गुणा किया जा रहा है, या तो उस संख्या को बार बार हम लिखें या उस संख्या को घात में डिनोट करके प्रदर्शित कर दें। जैसे 2 है, 2 को 5 बार लिखना है गुणे में, 2 को 5 बार गुणा करना है, या तो इसको गुणा करके लिख दे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। तो यहां से घातांक लिखना स्टार्ट किया गया कि मतलब अगर कोई संख्या बार बार लिखा जाए तो उसको लिखने का एक और तरीका है मेरे पास कि उसको घात के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसे घातांक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसको बोला गया आधार, और ये क्या हो गया आपका घात। ठीक, तो कोई भी संख्या हो उसको बार बार लिखा जाए, अगर उसको या तो मल्टीपल करके लिख दीजिए या तो घात के रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए ए कोई संख्या है, ठीक है, ए कोई संख्या है, उसका जो गुणा है वो m बार गुणा किया गया। m बार, मुझे नहीं पता कितनी बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार गुणा किया जाता है उतनी घात हम लगा सकते हैं। यहाँ 5 बार लिखा गया है, 5 बार 10 बार लिखा गया है, 10 की घात लगा देंगे। ठीक, तो मान लिया कोई ए संख्या है, उसको m बार गुणा करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं a के पावर m। इसका मतलब है जो a है वो m बार गुणा किया गया है। ठीक है, a हो गया आधार और m हो गया इसका घात, इसी को ही घात कहते हैं। ठीक है, तो घात का मतलब यही होता है कि किसी के पावर जो लगा होता है उसी को घात बोलते हैं। तो एक घात लगा है तो एक घात, दो घात लगा है तो दुई घात बोलते हैं, 3 घात लगा है तो त्रिघात। ऐसे करके जितने भी पावर लगे रहते हैं, n बार है तो n घात या m बार है तो m घात, उसको बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स में हम लोग देखेंगे घातांक में। अब यह हो गया कि ये सवाल तो ठीक है, बार बार गुणा किया है उसको घात के रूप में लिखा जाता है। तो घात में कुछ नियम बनाया गया जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। कैलकुलेशन करने में आसानी मतलब कि अब 2 के घाते 5 हो, फिर गुणे 2 के घाते 8 हो, या गुणे 3 के घाते 8 हो, तो घात के रूप में तो सब है, घात के रूप में सब है। तो घातांक के कुछ नियम बनाए गए। नियम का मतलब इसको भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 के घाते 5 बार गुणा करके इसको हम लिख सकते हैं 32, 8 बार गुणा कर सकते हैं, जो है 3 का गुणा करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन घातांक के नियम में कुछ नियम बनाए गए हैं कि इतना न करके भी हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं घातांक के नियम। तो आगे हम देखते हैं कि घातांक के कौन कौन से नियम बनाए गए हैं
उसी नियम बेस पे हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। इस नियम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर नियम को ही, हर कैलकुलेशन को ही देख के उसी के हिसाब हमें सवाल सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन रहेंगे नियम के तहत सवाल सॉल्व करेंगे तो आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा गुणा ही करते रहेंगे। आंसर तो आएगा ही, लेकिन गुणा करके लास्ट में काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो घातांक के नियम देखेंगे कौन कौन से इसके नियम है। चलिए देखते हैं घातांक के नियम में। सबसे पहले घातांक का नियम ये है कि अगर कोई भी संख्या है और वो संख्या गुणे में हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ये a है, उसके पावर 5 या उसके पावर, हम यहाँ यम लिख ले रहे हैं अभी आपको हम उदाहरण देके बता दें, एग्जाम्पल दें, गुणे a के पावर n गुणे a के पावर t कर ले रहे हैं, जो भी है। अगर ऐसा कोई संख्या रहे तो हम क्या करते हैं कि घातांक के नियम के अनुसार अगर आधार बराबर है और वो उसको मल्टीपल करना है तो हम क्या करेंगे, सभी घात को जोड़ देते हैं। तो यहां हो जाएगा a के पावर m प्लस n प्लस t। घातांक के नियम के अनुसार अगर आधार बराबर है, उन सबको गुणा करना है तो घात को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल में देखिए 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 2, ये है। मुझे इसका कैलकुलेशन करना है या इसका सॉल्व करना है, तो सिंपल सा फार्मूला है, आधार बराबर है, यहां भी आधार 2 है, यहां भी आधार 2 है, यहां भी आधार 2, तो हम क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। मतलब 2 के घाते कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस 2, कितना मेरा आंसर आ जाएगा, 2 के घाते 5 3 8 2 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल देंगे। तो पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी संख्या है जिसका आधार बराबर हो तो उसके घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे नियम में क्या है कि अगर कोई संख्या है आधार बराबर हो, वो भाग के रूप में हो, ठीक है, जैसे a के घाते m भागे a के घाते n। अगर कोई भी संख्या दिया हो उसका आधार बराबर हो, वो उनको दोनों को भाग करना हो, तो उनके घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या है भाग के रूप में दिया है, आधार बराबर है, अगर घात उसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, उन घात को घटा देंगे, ये है भाग। तीसरा सोल्यूशन देखेंगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल देखें, जैसे 3 के घाते 5 भागे 3 के घाते 2, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखेंगे आधार बराबर है तो क्या करेंगे, घात को घटा देंगे। मतलब 3 के घाते 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 घाते 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 27। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल्स क्या रखेंगे, ये दूसरे का एग्जाम्पल है, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आ जाए तो हमको इसके तुरंत सॉल्व करना है। तीसरे रूल्स में क्या है, घात देखेंगे, मान लीजिए a की पावर m, a की पावर m हो और कोष्टक लगा के फिर उसकी पावर m, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोष्टक लगा है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, मतलब a के पावर m गुणे n हो जाता है, ठीक है। अगर कोई घातांक के रूप में कोई भी संख्या है, कोष्टक के ऊपर भी अगर उसके ऊपर कोई घात लगा है तो इन दोनों घात को गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या a है, चौथा में इसको कर ले रहे हैं, उसके पावर m, m के पावर n, ये ध्यान दीजिएगा, a के पावर m, m के पावर n है, तो इसका मल्टीपल नहीं करिएगा आप लोग, m गुणे n, ये गलत है, ठीक है। तो इसका होगा a के पावर m घाते n ही रहेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल देके आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 के, इसके हिसाब से देखते हैं, तीसरे नंबर के हिसाब से देखते हैं, 2 के पावर 2 के घाते 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के घाते 2 गुणे 3, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 के घाते 6।
ठीक है। लेकिन अगर इसके हिसाब से चलेंगे, इस नियम के हिसाब से चलेंगे, a के पावर यहां लिखेंगे 2 के पावर 2 के घाते 3, मतलब है कि ये 2 के घाते 3 है। 2 के घाते 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2, ये 2 के पावर 3 है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 घाते कितना हो जाएगा 8, यानी इसका आंसर कितना आया 2 के घाते 6, इसका आंसर कितना आया 2 के घाते 8। तो इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अंतर नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिएगा फिर से। ये अगर कोष्टक लगा है उसके ऊपर घात लगा है तो उसको गुणा करेंगे, अगर कोष्टक नहीं लगा है उसके पावर घात लगा है अगर, तो उसको घात को तोड़ के तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला रूल्स देखेंगे। कोई संख्या a है अपॉन b है, ठीक है, उसके पावर m है, तो उसको हम लोग अलग अलग भाग में लिख सकते हैं। अलग अलग भाग मतलब a के पावर m अलग लिख सकते हैं और b के पावर m अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से। दूसरा है, आगे हम देखेंगे, ये 5वां था, 6वां देखेंगे। कोई संख्या a की पावर m है, ठीक है, इसको बटे के रूप में लिखना है, भाग के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर में माइनस लगा देंगे। माइनस मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर माइनस m। ठीक है, या तो अगर कोई संख्या दिया है a के पावर माइनस m, उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर m। ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी संख्या दिया है उसके घात है तो उसको अगर भाग के रूप में ले जाना है तो संख्या तो वैसे ही रहेगी, उसके पावर में माइनस लगा देंगे। या कोई संख्या माइनस में है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा a के पावर माइनस 1। मतलब अगर कोई भी घातांक संख्या है उसको अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसके घात में माइनस लगा दिया जाता है। आगे देखेंगे, कोई संख्या a है उसके पावर m है बराबर कोई संख्या a है उसके पावर n है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों का आधार बराबर है, दोनों का आधार बराबर है। यदि कोई संख्या का आधार बराबर है तो उन दोनों के घात भी बराबर होंगे, मतलब m बराबर क्या हो जाएगा n। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे, अगर कोई घात बराबर है, घात बराबर मतलब कि a के पावर m बराबर b के पावर m। इसमें क्या था, आधार बराबर था। रूल में यही है कि आधार बराबर है तो घात बराबर होंगे, या घात बराबर है तो आधार बराबर होंगे। तो इसमें क्या है, दोनों के घात बराबर है तो क्या होगा, आधार बराबर होगा, मतलब यहाँ a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगर a गुणे b लिखा है उसके पावर m है, तो हम लोग इसको अलग अलग पावर में m लिख सकते हैं, मतलब a के पावर m गुणे b के पावर m, या अलग अलग संख्या है उसके घात बराबर है तो हम लोग दोनों को मल्टीपल कर सकते हैं एक ही में। जैसे 3 के घाते 2 है और गुणे 2 के घाते 2 है, तो घात बराबर है तो इन दोनों का गुणा कर सकते हैं, मतलब 3 दूनी 6 के घाते हो, ये हो सकता। सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं इसको, 3 त्रिक का 9 और गुणे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 9 चौके 36 इक्वल टू यहाँ 6 36, दोनों साइड बराबर है। तो ये रूल्स फॉलो होगा इसके साथ। ये रहे आपके घात के रूल्स। ये सारे रूल्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये रूल्स आपको नहीं पता रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पूरा लेके बैठ जाएंगे सॉल्व करने एक तरीके से। ठीक है, तो ये रहा आपके घातांक के रूल्स, और घातांक किस लिए यूज किया जाता है वो भी हमने बता दिया है। आगे हम देखेंगे करड़ी। घातांक के रूल्स हमने पढ़ लिए, अब करड़ी के रूल्स या करड़ी क्या होता है, करड़ी के बारे में वर्गमूल में हमने कुछ बताया था, इसमें भी देखते हैं उसके रूल्स। तो आगे हम देखते हैं करड़ी। करड़ी क्या होता है आपको पता है, हमने बताया था उस बार कि करड़ी को प्रदर्शित किससे कर सकते हैं, ये है करड़ी। ठीक है, यानी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन जाता, मतलब कोई संख्या है पूर्ण वर्ग वो नहीं होता है, तो उसमें कुछ संख्या बच जाती है, उस संख्या को करड़ी से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे
यहाँ हो जाएगा 32। ये 32 कोई संख्या है, ठीक है। इसको बोल दिया है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको कड़ी में लिखते हैं और फिर इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो जिसका पेयर बन जाता है, हमने कहा वर्गमूल घनमूल बताया था, पेयर बन जाता है तो ये बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर, ये 2 बच गया। इस 2 को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कड़ी का प्रयोग करते हैं, मतलब ये, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 कड़ी में 2, जिसको अंडर रूट 2 बोलते हैं, ठीक। यानी किसी भी संख्या को वर्गमूल बनाने पे जो संख्या बच जाती है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, करड़ी का प्रयोग करते हैं। ये है करड़ी का, इससे करड़ी को प्रदर्शित करते हैं। करड़ी में क्या है, यहाँ घात दिखाया जाता है हमेशा अंडर रूट, या करड़ी को यहाँ हमेशा घात दिखाया जाता है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां 2 होता है, 3 लिखा है तो 3 घात इसको बोलते हैं, 4 लिखा रहेगा तो 4 घात बोलते हैं। तो सवाल में जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। करड़ी के नियम हम वर्गमूल घनमूल में बताए थे कि जो करड़ी का जो मान होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ a अंडर रूट a है तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2। और यहाँ 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 1/4। यानी ये घात को ही डिनोट करता है, वो भी 1/में, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं n, यहां लिखते हैं a, तो इसको लिख सकते हैं a 1/n, ठीक ना। ये पहला रूल्स है। अंडर रूट में कोई संख्या रहेगा, यहाँ n के पावर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम लोग, पहला क्या था, n, यहां हो गया a, यहां हो गया a के पावर 1/n। दूसरा क्या है, अगर n यहां है, कोई संख्या ये है, इसके पावर भी n है, मतलब यहां भी घात है यहां भी घात है n, तो हमेशा इसका मान a के बराबर होगा। कैसे होगा वो देख लीजिएगा। हम क्या बोले थे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a, करड़ी हटाएंगे तो लिखेंगे 1/n, कोष्टक के बाहर कितना है, पावर n। तो अगर कोष्टक लगा रहता है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसको गुणा कर लीजिए, a 1/n गुणे n, ये n से n कट जाएगा 1, तो इसको हमने लिख दिया ये दूसरा। यानी कोई करड़ी के पावर n है, कोष्टक के ऊपर भी पावर n दिया हुआ है, तो उसका मान जो संख्या है वो उसी संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है। तीसरा है, कोई संख्या दिया हुआ है जिसके पावर n है, यहाँ a गुणे b है, a गुणे b है, तो उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे a के पावर n गुणे अंडर रूट b के पावर n, ये लिख सकते हैं। ऐसे भाग में भी कर सकते हैं हम लोग। भाग में क्या है, ये लिखा हुआ है n a/b, इसका लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट n, यहाँ a बटे, यहाँ ले सकते हैं b n, ठीक। ये कुछ रूल्स हैं। ये है पहला रूल्स, देख लिए आप लोग सब लोग जैसे बताए हैं। इसको आपको दिमाग में हमेशा फिट रखना है कि कौन कौन से रूल कहाँ फॉलो होंगे, क्योंकि हम सवाल लगाएंगे तो उसमें वही नियम पुटअप करेंगे, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे देखेंगे रूल्स और कौन कौन से हैं करड़ी के। अगला दिया हुआ है, जैसे यहाँ है m, फिर अंडर रूट में दिया है n, ये इसका मान कैसे याद करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं m गुणे n, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हम am गुणे n पावर। इसको अलग अलग आप लोग सॉल्व करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम दिखाई देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/n, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a 1/n गुणे, ये भी लिख सकते हैं 1/m, तो ये हो जाएगा 1/m गुणे n, ठीक ना।
तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, ये पावर को दिखाता है, पावर को दिखाता है, यानी m गुणे n, ये हो जाएगी 1/n। जो भी रहता है वो तो पावर यहाँ आता है ना, वही है m गुणे n है, तो यहाँ m गुणे n, तो यहाँ पर हम यही दिखाए। ठीक है, आगे दिया है जैसे अगला है फॉर्मूला, यहाँ n दिया है a की पावर m है, तो ये जो है अंदर ये घात के रूप में जा सकता है, या घात दिया है उसको अंदर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं इसको n की पावर m, मतलब डायरेक्ट ये घात यहाँ आ सकता है। ठीक, इसको भी सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है कुछ करड़ी के नियम, घातांक के भी नियम हमने बता, घात के नियम बता दिए हैं, वो सब पता होना चाहिए, और करड़ी के नियम ये सब पता होना चाहिए आपको। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रूल्स आप लोग पहले अच्छे से एक पेपर में शीट बना के लिख लीजिएगा, घातांक के और करड़ी के रूल्स सारे, फिर आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग नियम ये लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल देखेंगे, जैसा कि घातांक के रूप में लिखा हुआ है, दिया हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, दोनों सेम लग रहे हैं आपके हिसाब से। 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है, उसके पावर 2 है, उसके पावर 2 है, उसके पावर 2, उसके पावर 2। तो अगर घातांक जो हमने बताया था नहीं पता है, तो सीधा आप लोग गुणा करके दोनों बराबर है काट के एक आंसर लाते, लेकिन इसका एक आंसर नहीं होगा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बताया था, अगर ये घात के रूप में कोष्टक नहीं लगा है तो उसको ऊपर से सॉल्व करते हुए आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3, ये 2 के पावर 2 मतलब 2 गुणे 2, यानी यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, भागे इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, वो भी कोष्टक, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब क्या देखेंगे, यहाँ 3 की पावर 4 है, मतलब 3 का गुणा 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी यहां हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 81 भागे इन दोनों क्या होगा, कोष्टक लगा है तो गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे क्या होगा 2 की पावर 3 चौके 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हमेशा बता दें आधार बराबर है, अगर भाग दिया हुआ है तो इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 81 माइनस 12। ठीक है, इसको घटाएं कितना आ जाएगा आपका 2 के घाते, यहाँ एक हासिल हो, यहाँ 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ 7 बजेगा, कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर 69, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये दोनों को सेम समझ के काट मत दीजिएगा ना, आंसर एक हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac, तो x प्लस z का मान। ऐसा सवाल जब भी दे क्वेश्चन में a बराबर b बराबर c रहे या उसके पावर कुछ भी हो, तो हमेशा कांस्टेंट मान के ही इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। कांस्टेंट मतलब इसके बराबर k मानना है, जैसे a अपान 1 पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z बराबर कांस्टेंट, मतलब k इसको लिख दे रहे हैं। ठीक, यानी a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो a इक्वल टू k की यहां लिखेंगे 1/x k। ध्यान दीजिएगा, फार्मूले में हम नहीं बताए थे, यहां बता रहे हैं, अगर कोई संख्या है उसके पावर कुछ भी हो, अगर इस पावर को हमें उस साइड भेजना हो या इसके पावर लगाना हो, तो ये क्या होता है, अंश का हर का अंश में चेंज हो जाता है। मतलब ये इसका मान कितना जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा k की पावर x हो जाएगा। यहाँ 1/x है, उसको पक्षांतर करते हैं, मतलब उस साइड भेजते हैं तो x हो जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो। अब दूसरे में भी सेम करेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे b बराबर k है, तो b के पावर 1/y इक्वल टू k,
हमें 1/y को उस साइड भेजना है तो b का मान निकालना है, तो k के पावर यहाँ 1/y है तो इधर जाएगा तो y हो जाएगा। ये घात का रूल्स है, ठीक। तीसरे में देखेंगे यहाँ c के घाते 1/z इक्वल टू k, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर z। ये मुझे a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। अब हमें इसी को सॉल्व करके x प्लस जेड का मान निकालना है, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए सी। b का मान k के पावर y और घाते होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। a का मान k के घाते x और c का मान k के घाते z, ठीक। अभी क्या करना है, इसको गुणा करना है, तो k के घाते 2i इक्वल टू, आधार बराबर है तो क्या करते हैं, ये गुणे में है, आधार बराबर है, अगर कोई चीज गुणे में रहता है तो उस घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा k की पावर x प्लस जेड, ठीक है। x प्लस जेड हो गया। अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होते हैं, हमने नियम में बताया था, आधार बराबर है तो घात बराबर, यानी 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस जेड, 2y इक्वल टू x प्लस जेड। यही x प्लस जेड का मान पूछा है, कितना हो गया 2i। ऑप्शन नंबर कितना है, बी, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर रूट पावर 3 कोष्टक में है आपका 32 की पावर 3/5 गुणे 243 के घाते -3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको घात में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। और 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, त्रिक 81, त्रिक 243, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 5। तो यहां लिखते हैं हम, ये है तुम्हारा अंडर रूट 3। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 5, यहाँ है 3/5 गुणे 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 5, 3 के घाते 5, और यहाँ है आपका -3/5। तो जानते हैं कोष्टक लगा है तो इन दोनों घात का गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा होगा तो ये 5 हर में कट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के घाते 3, ये 3 के घाते -3 बचेगा। 3 के घाते -3 मतलब अगर माइनस है तो उसको हर में लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाता है, तो हम बटे लिख दे रहे हैं 3 के घाते 3, ठीक है। नियम में हमने बताया था कि अगर कोई भी है घात a की पावर n घात है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/a की पावर -n, या a की पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं 1/n। तो उसके हिसाब से ये यहाँ हो गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखिए 2 के घाते 3 बटे 3 के घाते 3, घाते ये 3 है तो यहाँ 1/3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 के घाते, ये अगर इसके भी 3 घात है इसके भी 3 घात है, दोनों को साथ में लिख सकते हैं 3, और उसके बाद पावर कितना है 1/3, इन दोनों का गुणा होगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ और नियम बता दे रहे हैं कुछ टाइप के। जैसा कि हमने आपको बताया था, a की पावर n है गुणे a की पावर m है, आधार बराबर है तो घात को गुणे में जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आधार बराबर ना हो तो क्या करें। एक क्वेश्चन हम जैसे दे रहे हैं आपको, a की पावर 2 गुणे b की पावर 3 गुणे a की पावर 4 गुणे c की पावर 3 गुणे b की पावर 4 गुणे a की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुणे में है पूरे घात को हम जोड़ के बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि अल्फाबेट या नंबर जो भी हो, नंबर इसको बता देना, फिर इसके बाद नंबर हम बताएंगे।
ए के जो पावर है वो ए के ही पावर से घटेगा या जुड़ेगा, बी के पावर से नहीं जुड़ेगा घटेगा। तो ध्यान दीजिए, गुणे है तो ठीक है, मल्टीपल है तो ठीक है, मल्टीपल में जोड़ना है, लेकिन किसके साथ जोड़ना है वो इंपॉर्टेंट देखना है। तो ए का ए के ही पावर के साथ जुड़ेगा, मतलब यहां जैसे ए की पावर 2 है और देखेंगे ए कहीं है तो हाँ देखेंगे यहां पर है और यहां पर है, इसके पावर 4 है तो +4, इसके पावर 2 है तो 2 गुणे। इसी प्रकार बी के जो है पावर वो बी के ही साथ जुड़ेंगे घटेंगे। तो बी यहां है, बी की पावर 3 और कहीं बी है, हाँ है, तो यहां लिखेंगे बी की पावर 4 है तो यहां +4, ठीक है। गुणे सी की पावर कितना है 3 है और कहीं सी है नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी यहां आ जाएगा ए की पावर 4 2 6 2 8, ठीक है। गुणे बी की पावर 4 3 7 और गुणे सी की पावर 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सबका घात नहीं जोड़ना है, जो आधार है उसके हिसाब से हमें घात को जोड़ना घटाना है, मतलब जो आधार ए है तो ए के साथ जोड़ेंगे, बी है तो बी के साथ जोड़ेंगे। सेम नंबर में यही नियम लागू होता है। नंबर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए की जगह 2 की पावर 3 गुणे बी की जगह है 3 की पावर 2, ऐसे है 5 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, कुछ भी ले लें। तो अभी ये नहीं करना है कि सबका घात के जोड़ देना है, तो अभी क्या है ना 2 और 2 के ही घात में जुड़ेगा, मतलब 2 की पावर 3 और 3 यहाँ करना हो जाएगा 6 गुणे 3 है, 3 नहीं है तो छोड़ देंगे, 3 की पावर 2, 5 है तो 5 के साथ यानी 5 की पावर 6 4 10, ये मेरा आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा जरूर। तो आधार जिसका रहेगा उसी के आधार वाले में घात जोड़ेंगे, दूसरे में नहीं जोड़ना है। तीसरा चीज और एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे किसी के पावर ए के पावर आ गया आपका 0, तो अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, कोई भी संख्या हो, 100 के पावर 0 यानी उसका मान 1, और अगर किसी की पावर 1 है तो उसका मान वही संख्या होता है, जैसे 50 के पावर 1 है तो इसका मान 85 है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अगला जो क्वेश्चन बताएंगे वो इसी बेस पे रहेगा, तो कहाँ घटाना है कहाँ जोड़ना है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें भाग आ गया तो भाग में क्या करते हैं, जो घात रहेगा उसको माइनस कर देंगे, लेकिन किस में माइनस करना है, ए का ए में ही माइनस करना है, बी में नहीं करना, ये चीज भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं यहाँ पर दिया है 3, ये दशमलव में मल्टीपल में गुणे में, यहाँ भी गुणे में है, ठीक है। तो सबको पहले इसको अलग अलग तोड़ के कॉमन लेना है, ठीक। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 9 के पावर m गुणे 9 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखते हैं गुणा जब रहता है तो घात जुड़ जाता है, देखिए 9 9 ये m+1 लिखा हुआ है, +9 गुणे 3 के पावर 2m और गुणे 3 के पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, बटे 9 गुणे ये तो लिखा हुआ है, यहाँ 3 का स्क्वायर 2m है तो यहाँ लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 स्क्वायर गुणे 3m ऐसे लिखा हुआ था, इसलिए इसको लिखा गया था 3 2m यानी 9 3m, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको इसी से प्रकार लिखा गया है, +9m। ध्यान देखिए इस सब में कॉमन क्या है, देखिए 9m इसमें भी है, इसको भी लिख सकते हैं क्या 9m, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब क्या करना है, देखिए 9m कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 9 3 27 प्लस ये हो जाएगा 1/3, यहाँ लिखेंगे 9/3, ये नीचे जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, यहाँ हो जाएगा 3 अपान दोनों में से 9m कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 9 और प्लस यहाँ बचेगा 1, ये 9m से 9m कट जाएगा, 27 से 3 कितना हो जाएगा 30 और 9 1 10, तीन आंसर आ जाएगा 3, ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया है रूट पे रहता है
सारे देखिए, रूट एक्स स्क्वायर, रूट एक्स क्यूब, रूट एक्स पावर 4, एक्स रूट एक्स पावर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा अंदर से ही सॉल्व करना है, बाहर से नहीं सॉल्व करना है। तो अंदर से सॉल्व करने का मतलब देखिए, हम थोड़ा बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। इसको रूट से बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो रूट, अगर ये वाला रूट हटाएंगे तो इसके घाते 1/2 आएगा, तो इन दोनों का गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? एक्स। मतलब इतने का जो मान होगा वो एक्स होगा, ठीक है ना? तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसी में बता रहे हैं आपको। तो इसका हम केवल इतने का मान सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो भी अंडर रूट में है, अंडर रूट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर घाते 1/2 होगा, इन दोनों का गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये पूरा। यहां एक्स क्यूब है, तो यानी एक्स क्यूब इंटू एक्स, इसका मान एक्स हो गया, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? एक्स के पावर 4। तो एक्स के पावर 4 वो भी कितना होगा? अंडर रूट में इतना, इन दोनों को मिलकर हो जाएगा एक्स पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 4 घाते अंडर रूट, यहाँ 1/2, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक ना। यानी इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ कितना है? एक्स के पावर 4, वो भी अंडर रूट में, इन दोनों का जुड़, अगर हर बराबर है, ये आधार बराबर है, तो क्या होगा? घात जुड़ जाएगा, 4 2 6। तो यहाँ हो जाएगा एक्स के घाते 6, वो भी अंडर रूट में, इसको बाहर निकालेंगे। तो कुल मिला के हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब भी इसको बाहर निकाल रहे हैं तो उसका घात आधा हो जा रहा है, मतलब 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 से डिवाइड होना है। तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करके चले जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, 1/2 से भाग देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/2 से भाग देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स, ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4। इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा? एक्स पावर 4। इन दोनों को घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स पावर 6। एक्स पावर 6 हो गया, वो भी अंडर रूट में, इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? एक्स पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर 3, और यहाँ कितना है? एक्स के पावर 5। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एक्स पावर 8, वो भी अंडर रूट में, इसको बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा? एक्स पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। मतलब कोई भी सवाल रहे, एक्स पावर 10 है, वो भी अंडर रूट में, इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? एक्स पावर 5। ये दिमाग में होना चाहिए। एक्स की पावर 12 है, इसको अंडर रूट में, इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? एक्स पावर 6। जैसा कि हमने बताया ना, ये एक्स पावर 12 अंडर रूट का मान रखेंगे, यहाँ तो 1/2 गुणा होगा तो 2 6 12, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हुए आएंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक्स पावर 2 है, इसको बाहर निकालेंगे तो केवल एक्स बचेगा, एक्स और ये 3 कितना हो जाएगा? 4x, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 को बाहर निकालेंगे तो एक्स की पावर 2 बचेगा। तो एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 4 दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 6। एक्स की पावर 6 हो जाएगा, उसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स के पावर, अगर एक्स की पावर 6 है उसको बाहर निकालेंगे, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 इतना हो जाएगा। फिर वो आएगा बाहर तो 5, और वो एक्स की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। एक्स की पावर 8, मतलब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। ये आप दिमाग में भी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज है वो पता रहेगा, तब आप बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अपने से भी इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व किया। अंक में भी सेम ऐसे प्रोसेस रहते हैं। अंक में भी यहाँ 25 दिया रहेगा, ये बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5, और यहाँ मान लीजिए दिया रहेगा आपका 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4। ऐसे करके अंक में भी सवाल लेते हैं कड़ी में, ठीक। तो इस प्रकार इस
सवाल को सॉल्व करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे इसको अंदर से ही सॉल्व करेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये ध्यान दीजिएगा कि √12 प्लस √12 प्लस √12 करके इसे अनंत तक दिया हुआ है। एक प्लस वाला हम बता रहे हैं, एक माइनस वाला। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो भी अंक दिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में, दो खंड में इसको तोड़ना है। ऐसे खंड में तोड़ना है m और m+1, इन दो खंडों में तोड़ना है। मतलब अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, मतलब एक अंक ज्यादा रहे, ऐसे खंड में तोड़ना है आपको। जैसे 12 को दो खंड में तोड़ना है, इस फार्मूले में रहे, ठीक है। तो इस फार्मूले में मतलब यहाँ 3 और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब एक ज्यादा रहेगा। तो 3 गुणे 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। दो खंड में तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, एक अंक रहेगा, दूसरा अंक उससे एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी m+1 के फार्मूले में तोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका है। इसको हम x मान लेंगे, दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा। उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण द्वारा, वो हम ऐसे आपको द्विघात समीकरण में बताएंगे, द्विघात समीकरण में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, उसको देखना है। तो अभी क्या करना है, इसको दो खंड में तोड़ने, मतलब m+1 के फार्मूले में तोड़ना है। मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3+1 यानी 4, 3 चौके 12, 12 जो कि आंसर है। तो अभी इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए अगर, ठीक है, अगर प्लस वाला दिया है तो उसका आंसर ये होगा, अगर माइनस वाला दिया है तो उसका आंसर ये होगा। मतलब कि अगर प्लस में रहेगा तो जो ज्यादा वाला रहेगा संख्या वो आंसर रहेगा, और माइनस में अगर वो सवाल दिया है तो जो कम वाली संख्या रहेगी वो आंसर सही रहेगी। तो अभी इसमें क्या है, ये प्लस वाला दिया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ज्यादा वाला संख्या कौन सा है 4, यानी इसका संख्या आंसर कितना हो जाएगा 4। इसको देखे दो खंड में तोड़ना है m+1 के रूप में, 7 और 8, 7 8 56 होता है। तो इसमें छोटी माइनस दिया है तो कौन सा आंसर सही रहेगा, छोटी वाली संख्या। अगर प्लस वाला रहेगा तो बड़ी वाली संख्या सही रहेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 7 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिए रहेंगे प्लस या माइनस के रूप में, अंडर रूट में, तो अनंत तक दिया है तो इसको बिना सॉल्व किए ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। m+1 के रूप में तोड़ेंगे, प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और अगर माइनस रहेगा तो छोटी वाली संख्या। इस टाइप के अगर क्वेश्चन देंगे एग्जाम में तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखना है हमें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए अभी प्लस माइनस वाला हमने देखा, उसका आंसर कैसे निकालते हैं। अगर गुणा में रहे तब, मतलब √11 दिया है अनंत तक, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होता है वही होता है जो इसमें संख्या होता है, वही उसका आंसर है, ठीक है। चाहे अब √25 √25 अनंत तक रहेगा, उसका आंसर कितना आएगा 25 ही आएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ही इतना आना है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे, अगर अनंत नहीं दिया होगा तो क्या करना है। इसका एक फार्मूला होता है a के घाते 2 के पावर n-1 अपान 2 के घाते n, ये पावर पे है जो घात पे। तो इसमें जैसे a के स्थान पे कितना है 5, 2 के घाते n वाले, ये n का मान जो है वो कितने करड़ी लगे हुए हैं वो n का मान है। तो करड़ी कितने लगे हुए हैं यहाँ लिख देंगे, 2 के घाते n यानी 5 -1 अपान 2 के घाते 5। तो 5, 2 के घाते 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 31, 31 बटे और 2 के घाते 5 मतलब 32। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई भी ऐसा सवाल रहेगा आप इस फार्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ 7 रखेंगे, पावर पे कितना लगाएंगे 2 के घाते n -1 अपान 2 के घाते n। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अनंत तक है तो उसका आंसर वही आना है, अनंत तक नहीं है तो अंडर रूट गिनेंगे, कितने रूट में लगे हैं 1 2 3 4 5, n के स्थान पे मान रखेंगे, जो आएगा उसके घात पे वही उसका आंसर हो जाएगा। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में।
ये फार्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख के भी नहीं समझ पाएंगे इसमें क्या करना है। अगर क्वेश्चन में देखने पे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना घातांक का रूल लग पा रहा है, ना कड़ी का रूल लग पा रहा है, तो इसमें एक ही तरीका होता है कि उसमें कहीं ना कहीं फार्मूला बना के उसको सॉल्व किया जाए। तो हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो फार्मूला जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, कुछ सवाल रहेंगे जो फार्मूले बेस पे रहेंगे, अल्फा ये बीजगणितीय सूत्र पे। तो बीजगणितीय सूत्र में दो ही सूत्र इसमें ज्यादा यूज होते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले ज्यादातर घातांक और कड़ी में यूज होते हैं। तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा इसी तीनों सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों याद होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। बाकी आगे जब पढ़ाएंगे तो सारे फार्मूले आपको याद ही करने हैं। तो अभी देखिए ये दोनों सवाल में क्या कर सकते हैं, ठीक ना। इन तीनों फार्मूले में कोई भी एक फार्मूला आपको सेट करना है और तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, जो आपको समझ में है वो लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 लिख सकते हैं 5 को, ठीक है। अब प्लस 2, अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, ये अंक जो है जिस अंक में तोड़ना है उसके हिसाब से इसको भी तोड़ना है। अगर 3 2 में तोड़े हैं तो 3 2 में ये भी तोड़ना चाहिए। फार्मूला बनेगा जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab मतलब यही है। तो अभी क्या करते हैं, ab के रूप में यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 इसको लिख सकते हैं। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो हमें बनाना है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब कोई भी संख्या है अगर रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या मिल जाता है। अब प्लस ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे इस संख्या को तोड़ेंगे 3 2 में तोड़ रहे हैं तो ये 2ab वाला भी 2 अगर है तो ab को हुई 3 और 2 में ही तोड़ना है, अंडर रूट में रहे या किसी में रहे, ठीक है ना। अगर 2 नहीं है तो 2 यहां पर लाना पड़ेगा, तब उसके बाद ab बनाएंगे। अभी अगले सवाल में हम देखेंगे। तो ये फार्मूला किसका होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला है। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट a का मान कितना है, अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर होल स्क्वायर में है उसको बाहर निकालेंगे तो इसके घात में 2 से भाग देंगे, बाहर निकल जाता है। तो यानी ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला देखते हैं। अभी हमने क्या बताया, देखिए ये भी दिया है 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 3, 5 3 8। अब कोई कहेगा 4 4 भी लिख सकते हैं। तो अब 4 4 लिखने का मतलब, अभी देखिए यहां पर मान लीजिए इसको हम 4 4 लिख दिए, ठीक है। माइनस यहां 2 नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन में 2 दिया था, पहले इसमें हम यहां 2 लाएंगे, फिर ए बी जो बचेगा उसमें डिसीजन करेंगे क्या करना है। तो मान लिया अभी 4 4 लिख लिया आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 5 और 3 रहेगा, लेकिन किसी के दिमाग में आएगा 4 4 क्यों नहीं सकते, तो हम 4 4 भी लिख दिए, चलिए ठीक है, ठीक है। माइनस 2 कैसे यहां आएगा, तो 60 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। तो ये 4 2 का स्क्वायर है, इसको बाहर लाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख दिया आपके हिसाब से 4 प्लस 4 माइनस ये 4 बाहर आएगा तो 2। अब अंदर कितना बचा, 15।
अब इसको देखिए, a का मान 4 आपने बनाया, b का मान 4 बनाया। क्या 15 को ऐसा कोई गुणनखंड कर सकते हैं? 4 में 4 का गुणा करेंगे 15, 4 चौके तो 16 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना होगा? 5 और 3। ठीक है, तो 5 और 3, इसलिए हम 5 और 3 यहाँ लिखते हैं। यहां भी सेम होना चाहिए जो गुणनखंड में, देखिए जैसे यहां नहीं लिखे आप 3 और 2, 3 और 2 सेम होना चाहिए, इसलिए 4 4 हम नहीं लेंगे। यहाँ क्या लेंगे हम? 5 और प्लस 3। ठीक है, क्योंकि 15 को हम 5 और 3 में तोड़ेंगे, तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 3। ठीक, अभी देखिए क्या करना है। 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा, -2। 15 को क्या लिख सकते हैं? √5 गुणे √3 अध्याय 15। ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको बाहर निकालेंगे तो होल स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? √5 माइनस √3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला अगर बन जाएगा, होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा कड़ी से, वही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दशमलव में अगर कोई सवाल दिया रहेगा उसको घातांक में कैसे चेंज करके सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं। अगर कोई दशमलव में दिया होगा सवाल, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं? दशमलव को हटाएंगे। अगर घात भी दशमलव में दिया है तो उसको भी प्रयास करेंगे कि उसको भी दशमलव में हटा दिया जाए। तो देखेंगे कोई भी अंक है, अगर उसको दशमलव हटाना है तो गिनेंगे दशमलव के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। मतलब अगर उसको दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर नीचे से गुणा करते हैं। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32, या उतने से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, उतने जीरो से भाग देते हैं, 1 लगा के उतने जीरो से भाग देते हैं, दशमलव हट जाता है। तो कितने अंक हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरो लगा के आगे एक लगा के इतने से, यानी 1 लाख से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका दशमलव हट जाएगा। पावर कितना है? 0.6। 0.6 को क्या लिख सकते हैं? इसमें 1 है तो यानी 6/10, एक अंक है तो 1 जीरो लगा के इसको दशमलव हटा सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3/5। यानी यहाँ जहां 0.6 वहां लिख सकते हैं 3/5। ये दशमलव हट गया। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। इसको 1 2 3 4 5 जीरो है तो यहाँ लिख सकते हैं 10 के घाते 5। ठीक है, यहाँ 3/5। इसके भी पावर 5 है, इसके पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर 5। फिर उसके बाद कोष्टक यहाँ 3/5, इन दोनों का गुणा होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये 2/10। 2/10 को अगर आंसर में जैसा दिया रहे, यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2/10 के घाते क्यूब। इसका आंसर अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव में करके निकालेंगे आंसर, अगर दशमलव में नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बचा दशांश में 1000। ये हो जाएगा एक आंसर। और अगर दशमलव में आंसर दिया है तो 1 2 3, ठीक है, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 और 1 8 हो जाएगा 3। इसको अगर भाग देंगे तो इतना है। तो दशमलव में आंसर दिया है तो ये, अगर दशमलव में आंसर नहीं दिया है तो ये, अगर घात में आंसर दिया है तो ये। तीनों ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर कोई भी सवाल दशमलव में दिया है तो दशमलव हटा के तब उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। दशमलव में दिया है 256 घाते 0.06 गुणे 256 घाते 0.109। तो क्या करना है? देखना है यहाँ तो आधार बराबर है तो पहले घात जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 256 के घाते कितना हो जाएगा? 0.6 0.19 को जोड़ेंगे तो 0.25। अब हमने क्या बताया था कि पहले अगर कहीं दशमलव हो तो दशमलव को पहले हटा लेंगे। तो 0.25 को क्या लिखेंगे? देखिए कितने से भाग देंगे? 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 लगा के यहाँ भाग दे देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो 25 चौका 100 यानी 1/4। यानी यहाँ जो है वो लिख सकते हैं कितना? 1/4। तो 256 को क्या लिख सकते हैं? ये 2 के स्क्वायर में लिखे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी
128 दूनी 256, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के घाते यहाँ 8 लिख सकते हैं इसको। ठीक, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, घात में घात है तो 2, ये 4 दूनी 8, 2 के घाते 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी दशमलव में दिया है कोई भी क्वेश्चन, तो दशमलव सबसे पहले हटाने का प्रयास करेंगे। हटाने के लिए सबसे पहले हम बता दिए हैं कि जितने अंक बाद दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ है, जितने अंक हैं उतने जीरो लगा के आगे लगा के उतने से भाग दे देंगे, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दशमलव में कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ 0.25 है और हर में भी कोई है 0.35 है। ठीक, भाग में जैसे, तो जितने अंक बाद यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर अंश और हर में दोनों के अंक बराबर हैं तो सीधा हम लिख सकते हैं 25/35। उसमें कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंश में भी जितने, दशमलव के बाद जितने अंक है, हर में भी जितने अंक है, अगर दोनों बराबर है तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घातांक में रूप में दिया है और घात में ही x है, तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसा भी सवाल देते हैं काफी, इसमें x का मान पूछना है। तो ऐसे सवाल जब भी दिया है कि जिसका मान पूछे वो घात में रहे, यानी x का मान पूछा है तो यहां लिखेंगे x का मान होगा, तो x का मान पूछा है वो भी वो घात में है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आधार को बराबर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आधार को बराबर करने का प्रयास देखते हैं कैसे करेंगे इसमें, इस सवाल में 4 के घाते x माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते x गुणे 3 के घाते -1/2। ठीक है, क्योंकि आधार जब बराबर रहता है तो घात को जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ते हैं x -1/2, वही लिखा हुआ है, इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ रहे हैं खाली इसको। ठीक है, ये एक में लिखा है उसको तोड़ रहे हैं, बराबर 3 के पावर x गुणे यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2। ठीक है, माइनस 4 के घाते x गुणे 4 के घाते -1/2। खाली हम तोड़ दिए हैं सबको, बस एक ही में लिखा था, सबको तोड़ दिया। अब 4 वाला एक साइड करेंगे और 3 वाला एक साइड कर देंगे। यहाँ 4x 4 घाते x, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 4 के घाते x गुणे 4 घाते -1/2, ये हो जाएगा इक्वल टू 3 वाला उस साइड, अभी यहाँ 3 वाला ये लिख दिया, 3 के घाते x गुणे 3 घाते 1/2, ये उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 3 के घाते x गुणे 3 घाते -1/, ये हो गया। ठीक ना, 4x इसमें है, 4x इसमें, दोनों में कॉमन, 4x कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ एक बचेगा, इसमें से निकल जाएगा, ये देखिए माइनस में है, उसको बटे में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 3x कॉमन, 3x कॉमन, 3 की पावर x कॉमन है, 3 की पावर x कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 3 घाते 1/2, यहाँ ये नीचे चला जाएगा, प्लस 1/3 घाते 1/2, या 1/2 को हम लोग कर्डी भी लिख सकते हैं, ये भी आप लोग पता है, अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, 4 घाते x कितना हो जाएगा, 4 का 4 5/4, ये हो जाएगा, और इक्वल टू 3 घाते x, यहाँ हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 1 4/√, ये हो गया आपका। ठीक है, इसका गुणा यहां करना है, इसका गुणा इधर करना है। देखिए यहां लिखेंगे 4 की पावर x बटे 3 की पावर x, ये x वाला दोनों एक साइड कर लिए, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, फिर इसका गुणा यहाँ होगा, कितना हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा। 3/2,
आगे देखेंगे, यहाँ दोनों में 4x कॉमन है तो 4 के घाते x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बटा, ये 4 नीचे जाएगा, माइनस में है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 1/2 क्या होता है अंडर रूट 4। ठीक है, अब अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणे 2 हो जाएगा, पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो सकता है 2 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 की पावर x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3, क्योंकि 1/2 क्या होता है अंडर रूट ही होता है, प्लस यहाँ ये बाहर निकल गया, ये देखिए माइनस में नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक, 4x 3x इसको एक साइड कर लेंगे, यानी 4/x बटे यहाँ 3 की पावर x, 4 की पावर x इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, यहाँ गुणे में कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2, यहाँ किधर हो जाएगा अंडर रूट 3 में अंडर 3 का गुणा होगा 3 प्लस 1 4/√3, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 के घाते x बटा 3, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसके पावर x है, इसके पावर x है, तो यहाँ 4/3 के पावर x इक्वल टू, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो 8 बटे, इसका गुणा हो जाएगा 3/√3। अब क्या करना है, देखिए आधार बराबर करना है, आधार बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 4/3 है, इसको भी 4/3 बनाना है, तो 4/3 इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4/4, यहाँ है 3/√3, क्यों, क्योंकि ये 4 है, ये देखिए 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये नीचे वैसे ही है। ठीक ना, इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1 है गुणे ये 4 की पावर कितना है 1/2, और ये क्या है नीचे 3 की पावर 1 है गुणे 3 की पावर 1/2, आधार बराबर है तो घात जोड़ देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 के घाते 1 प्लस 1/2 3/2 आएगा, नीचे 3 के घाते 3/2 ये भी आएगा। ठीक ना, इधर है 4/3 की पावर x, ये हो जाएगा आपका, दोनों का घात बराबर है तो उसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो 4/3 के घाते 3/2, देखिए 4/3 यहाँ 4/3, अगर यहाँ लिख दे रहे हैं 4/3, ये दोनों का आधार बराबर है तो घात बराबर है, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3/2, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, घात से कंपेयर कर लेंगे, आधार बराबर आएगा तो घात कितना है x, यहाँ है 3/2, दोनों बराबर हो जाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे घात को कंपेयर करके भी सवाल लेता है लगाने के लिए, तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करड़ी में कोई मान दिया रहेगा, पूछेगा इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके घात को देखते हैं, घात देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इन्हीं घात को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहेगा, 2 और यहाँ 3, इन तीनों का लसअपर लेंगे, लसअपर तीनों का आएगा 6। ठीक है, तो 6 अगर आ गया तो जो 3 संख्या दिया है तीनों के घात को 6 बनाएंगे, इसमें कितने का गुणा करेंगे 6 बन जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, जितने का गुणा यहाँ करेंगे वो उतना ही यहाँ घात भी लगा देंगे, ये हमने रूल्स में बताया है, नियम में। ठीक है, तो जितने का यहाँ गुणा करना है उतने का किस में गुणा करना है, आगे नहीं गुणा करना, इनके घात में गुणा करना है, 3 में 2 का गुणा करना है तो यहाँ भी घात लगा देना है। इसमें 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 लगा देंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 का लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, इसका देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिके 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब देखेंगे तीनों के अंक का घात बराबर है, तो हमें संख्या ही खाली देखना है, ये 4 है, ये 27 है, 16 है, जो संख्या बड़ी रहेगी वो बड़ी संख्या हो जाएगी, जो संख्या छोटी रहेगी वो छोटी रहेगी। तो सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या ये है,
उससे बड़ी संख्या ये। तो अब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, बड़ी संख्या पूछे तो भी बता देंगे, छोटी संख्या पूछे तो भी बता देंगे, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोले तो भी, और अवरोही क्रम में लिखने के लिए भी। तो लगभग जितने भी इस चैप्टर में टाइप थे उतने हम सब बता दिए हैं, और बाकी काफ़ी क्वेश्चन हैं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनते हैं इतने ही टाइप में बनते हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अगले क्लास में हम उसको अच्छे से लगवाएंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितने टाइप के बताए हैं अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जो अगले क्लास में हम सवाल सॉल्व करेंगे वो केवल कैलकुलेशन बेस पे ही रहेंगे। अगर इतने सब फार्मूले या इतने टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं तो उसको भी लगा लेंगे, आपको अगर कैलकुलेशन करना आएगा तो सब कैलकुलेशन बेस पे ही ज़्यादातर सवाल रहते हैं इस पर। तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छे से ही सीखिएगा इसमें, और जो भी पढ़ाए हैं उसको अच्छे से नोट्स बना के या उसको रिवीजन करने के लिए अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको डाउट्स हो तो हमारे चैनल हैं उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी आप लोग उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।